राम राम सारे बहन भाई है ना भाई। अभी अभी मेरे एक जवान मेरे साथ ड्यूटी किया हुआ है, उसका फ़ोन आया था अभी जस्ट मतलब 2 ही मिनट पहले। वो कितना दुखी था, मतलब उसका दुख सुन के मतलब कलजा पटन होया भाई। कसुता जी दुखी हो रहा है। उसी के मतलब बात पे मतलब एक संदेश है, आप अपने बच्चों को समझाओ, ये वीडियो दिखाओ। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, ज़िंदगी में आपने क्या अचीव किया क्या नहीं किया, आप उस पे जा करके अपनी जान दांव पे लगा देते हो, क्या फ़ायदा है। आपके पीछे जो आपका चाचा है, पापा है, मम्मी है, भाई भतीजे जो भी हैं, वो कैसे उस मतलब दर्द को मैं बयान नहीं कर सकता। वो मेरा जवान रो रहा है, वो कितना दुखी है मैं आपको बता नहीं सकता। उसका भतीजा 10वीं क्लास में कम नंबर आने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। 10वीं क्लास का बच्चा 15-16 साल उम्र होगी, कम नंबर आने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और ये हादसे, ये रिजल्ट वगैरह आते हैं उस टाइम पे होते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनको मतलब आप डिप्रेशन कह सकते हो। ये डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मगर उसके ऊपर घर वालों का भी कोई दबाव नहीं था कि तूने इतने नंबर लाने हैं, ये करना है, वो करना है। वो जवान मतलब उसका कलजा पाटन हो रहा था भाई। और वो जवान मेरे साथ मतलब एक साथ रहा है 1 साल तक, और भाई से ज़्यादा प्यारा है भाई वो मेरे को। अगर आज मैं गुज्जर को बोल दूं, गुज्जर भाई तूने मेरे लिए एक काम करना है, तू मेरे लिए जान दे सकता है, तो वो 1 मिनट बिना सोचे मतलब अपनी जान दांव पे लगा सकता है मेरे लिए। ऐसे बहुत जवान हैं मेरे साथ जो रहे हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि मतलब मेरे को ऐसे ऐसे जवान मिले। मेरा भाई शायद मेरे लिए जान नहीं देगा, मगर ऐसे ऐसे लड़के हैं मेरे पास जिनको मैं एक बार बोल दूं कि यार मेरे लिए मरना है तेरे को, तो वो मर जाएंगे। और शायद मैं भी उनके लिए मर सकता हूं। आज वो जवान इतना दुखी था, सिर्फ 2 मिनट पहले की बात है। मैं ये चीज़ महसूस की थी कि रिजल्ट वगैरह आए तब मैं अपने मन की बात एक बार कहूं कि बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, वो पता नहीं मन में क्या क्या बातें बना लेते हैं, फेल हो जाते हैं। तो उनको मैं साफ साफ बता दूं भाई, ज़िंदगी में ये मैटर नहीं करता कि मतलब हम फेल हुए पास हुए। 11वीं क्लास में मैं भी फेल हो गया था। मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव नहीं की। मेरे मन में भी 2-4 बातें इस तरह की आई थी, मगर नहीं, फिर पढ़ेंगे, फिर पास होंगे, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। 11वीं क्लास में मैं अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था, मगर वो बच्चा पास भी हो गया, मगर उसके 50% से नंबर कम थे। और वो बच्चा फौज में जाना चाहता था। पता नहीं उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। शायद उसको अवेयरनेस नहीं होगी कि फौज में तो यार 50% हो 45 हो ये मैटर नहीं करता है। आप तैयारी करते, आप मतलब जो भी है कुछ ना कुछ तो बन ही जाते यार। आपका चाचा आज रो रहा है भाई, पूरी तरह से दुखी है, उसका कलजा पाटन हो रहा है। वो किससे बात करे उसको समझ में नहीं आ रहा था। अपने भाई के पास वो दुखी नहीं हो सकता, अपनी भाभी के पास वो दुखी नहीं हो सकता, अपने माँ बाप के पास दुखी नहीं हो सकता। उसको मेरा ध्यान आया, उसने मेरे पास फ़ोन किया। उस बच्चे को आज 1 महीना हो गया। गुज्जर ऐसे हौसला नहीं तोड़ते भाई। और ये मैं सिर्फ गुज्जर को नहीं सुना रहा हूं, गुज्जर से तो मैंने बात कर ली। ऐसे बहुत से हादसे हर दिन होते रहते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें ना शेयर करें वो आपकी इच्छा है, मगर ऐसे हादसे होते रहते हैं। और मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं,
गुज्जर ने भी ये बात बोली कि साहब मैंने आपको एक बार पहले ही भी बोला था, आप एक संदेश दो, इस तरह का संदेश आप फेसबुक से दो, आपके पास बहुत लोग जुड़े हुए हैं। वो बताता है कि मेरे साथ जवान, मतलब मैं उनको वीडियो दिखाता हूँ और देखते हैं और वो प्राउड फील करता है कि मैं इस साहब के साथ ड्यूटी किया हुआ हूँ। कई बार वो वीडियो देखते हैं, दिखाते हैं, आपस में बात करते हैं। तो इसलिए मतलब मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, कोई भी बच्चा, छोटे बच्चों को दिखाएं। मैंने कुछ अचीव नहीं किया मगर कुछ तो है, मैं अपने माँ बाप के पास जिंदा तो हूँ। देखो भाई, छोटे बच्चे की छोटी बुद्धि होती है, छोटी उम्र में वो कई बार क्या होता है कि माँ बाप ये नंबरों के चक्करों में जो पड़े होते हैं ना, 95% ले आने हैं। अबे 95% क्या हो जाएगा यार, उस बच्चे के दिमाग में कितना प्रेशर बन जाएगा। एक बार की बात बताता हूं मैं, मेरी बेटी का एडमिशन कराया, मैडम ने शिकायत की कि जी आपकी बच्ची को वो अंग्रेजी में बात नहीं करती। मैं कहा मैडम आपकी इस क्लास में कितने बच्चे हैं? बोला जी 36। मैं कहा जी 35 को अंग्रेज बना दो, इसको जिसी आवे ना हरियाणवी वो बोलन दो, या जो हरियाणवी है या इब्बे सीखी जा सके है, 5-6 फिर या नहीं सीखी जा सकती। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा, उसको अंग्रेजी नहीं आती तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसके 95% नंबर नहीं आए तो 40% आने वालों को भी जीने का हक है। 40% वालों को भी उतना ही जीने का हक है जितना कि वो 95% वाला। और मैंने बड़े बड़े देखे हैं 95% वाले, क्या कर लिया, ये लाइफ की भागम भाग में कुछ नहीं है। लास्ट में 95% वाले अमेरिका में चले जाते हैं और उनके माँ बाप अनाथ आश्रम में पहुंचते हैं। सुना होगा, देखा होगा सोशल मीडिया पे, ये 95% वाले अमेरिका में बैठे होते हैं और जब उसके बाप को तकलीफ होती है तो बोलता पापा मैं कौन सा डॉक्टर हूं, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूं, एम्बुलेंस आ जाएगी, ले जाएगी। ये नंबरों की दौड़ है और कुछ नहीं है। अपने बच्चे को प्यार करिए, उसको समय दीजिए। और सबकी किस्मत में बच्चों के पास, मतलब बच्चों का साथ नहीं होता है। आज शायद मैं कोई बात आपसे नहीं बता सकता, सबकी किस्मत में बच्चों का साथ नहीं होता है। नसीब वाले होते हैं वो लोग जो जिनके पास अपने बच्चे होते हैं। जिंदगी में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, अपने बच्चों को समय दीजिए, उनको कमजोर मत पड़ने दीजिए, उनको समय रहते समझाइए। जिंदगी में पास फेल नंबर ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। भगवान हर बच्चे में काबिलियत देता है, हर बच्चे में काबिलियत होती है। मेरे दोस्त का भतीजा चला गया, मैं कितना दुखी हूं मैं नहीं बता सकता आपको। वो जवान, मतलब जब रात में मेरे को दूसरे देश में ड्यूटी करते थे, मेरे को नींद नहीं आती थी तो मैं पूछता था गुज्जर की नौकरी कहाँ पे है, गुज्जर की नौकरी कौन से मोर्चे में है। मैं उस जवान के पास जाके बैठता था। वो कहने को जवान है मगर वो मेरे दिल का कितना अजीज है, मेरा भाई है, वो मेरे भाइयों से बढ़ के है वो। और मैं गुज्जर जैसे जवानों पे घमंड करता हूं। मगर समय रहते अपने बच्चों को संभालिए। सबके नसीब में अपने बच्चों का प्यार नहीं होता है। कुछ जिंदगी में ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें अपने बच्चों से अलग होना पड़ जाता है। फिर भी हमें जीना होता है और हमें जीना ही होता है। मेरे साथ बहुत बच्चे, छोटे उम्र के बच्चे जुड़े हुए हैं। हम परिवार वालों से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं। मेरे पेज से तकरीबन 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं
अगर किसी भी बच्चे को कोई भी तनाव है, कोई भी दिक्कत है, अननेसेसरी का मैसेज मत करिएगा। मगर किसी भी बच्चे को अगर कोई तनाव है मेरी किसी पोस्ट पे, अगर वो मेरे से अपनी बात शेयर करना चाहता है, कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं अपने दोस्त से, पड़ोसी से या माँ बाप से। उसमें क्या लगता है कि कल कोई हमारा मजाक बनाएगा। मेरे पास मैसेज कर दीजिए, अपनी बात आप लिख करके बताइए, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे बात करूंगा। अननेसेसरी मैं अपना फ़ोन नंबर शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फ़ोन नंबर पे मेरी नौकरी चलती है। सब लोगों को अगर मैं अपना फ़ोन नंबर मैं ओपनली लिख दूंगा तो मेरी नौकरी में डिस्टरबेंस आएगी। मेरे दिन में 1000 फ़ोन आते हैं नौकरी के, मेरा काम फ़ोन पे ही चलता है, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं हो पाएगा मेरे लिए। मगर फिर भी कोई बच्चा अगर ऐसा डिप्रेशन में है, वो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं उसको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ये मौत जो होती है ना, 24 घंटे हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आता कि हम मर जाएं। ये दिमाग में 24 घंटे नहीं चलता है, 2 मिनट का झटका होता है। जो उस झटके को झेल गया वो झेल गया। अपनी बताऊं, एक बार एक लड़की को मैंने, कहीं मैं ट्यूशन पढ़ता था, 12वीं क्लास में था मैंने उस लड़की को बोला कि मतलब मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। गलत हरकत थी, नहीं बोलना चाहिए था, मगर मैंने बोला। उस लड़की ने बोला कि मतलब नहीं। हमने ट्यूशन पढ़ा, ट्यूशन पढ़ने के बाद सब बच्चे चले गए। टीचर ने मेरे को आवाज़ दी, संदीप तुम रुको। और वो लड़की अंदर रो रही थी, उसने टीचर को बता दिया था। उस टीचर ने बोला कि मतलब तुमने इस लड़की को क्या बोला। माँ सर गलती होगी, माफ़ी दे दो, आगे ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा। वो टीचर हमारे कहीं रिलेशन में था, दूर के रिलेशन में कह लो। वो मेरे ट्यूशन की फ़ीस भी नहीं लेता था। आज मैं ये चीज़ आपको मतलब एक बता रहा हूँ, इस बात को आज तकरीबन पूरे 20 साल हो चुके हैं। ये सन 2000 की बात है। ये किसी को नहीं पता, 2-4 बंदे हैं उनको पता है, मेरे घर वालों को भी नहीं पता। ये कोई वो, उसके बाद वो टीचर मेरे को बोलता है कि आप यहाँ पे ट्यूशन के लिए नहीं आएंगे। 12वीं क्लास में था मैं, मेरे को कितना तनाव हुआ था मैं आपको नहीं बता सकता। शायद उसी तरह का तनाव जो इस बच्चे को हुआ, जो मेरे यार के भतीजे को हुआ। मैंने भी वही सोचा कि मतलब मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अगले दिन मैं सुबह मतलब अपना आखिरी खाना खा करके चल दिया था। मैंने सोच लिया था कि आज मेरा आखिरी दिन है। जाट कॉलेज में मैं तकरीबन 11 बजे के करीब कहीं अकेला बेंच पे बैठा था। मेरा कोई 2-3 साल सीनियर ने कुदरती मतलब मेरे को 1-2 बार बोला, क्या बात होगी, क्या बात है, दुखी लग रहा है। मैं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। बोला नहीं कोई बात है, तू ऐसे दुखी नहीं रहता है। उसने ज़्यादा दबाव दिया तो मैंने वो बात उसको शेयर कर दी। बोला सिर्फ यही बोला था ना कि तू मेरी दोस्त बनेगी क्या, मतलब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बोला ये तो कोई गलत बात नहीं है, सभ्यता से बोला था तो इसमें कोई गलत नहीं है।
मगर मेरे को वो इतना बड़ा गुनाह लग रहा था कि मैं मर जाऊं। ये बात मेरे घर वालों को पता लगेगी तो घर वाले क्या सोचेंगे। मैं नहीं मरा। एक 2 मिनट का झटका होता है ये जिंदगी और मौत के बीच में। उस टाइम आपको कोई टोक दे, कोई समझा दे, कोई रोक ले, आप जिंदा रह सकते हैं। मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूं। 20 साल पहले की बात है ये। हफ्ते 10 दिन बाद मेरे घर वालों को ये बात पता लगी, मगर मेरे घर वालों को बात कुछ और पता लगी। मैं सलाम करता हूं उस टीचर को, उसने ये बात ना बता करके मेरे घर वालों को कुछ और बताया। मेरे घर वालों ने सिर्फ यही बोला कि आप फलाने घर में जाइए, वहाँ पे ताऊ जी से मिलिए, वो आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे। मैं वहाँ जाके ताऊ जी से मिलता हूँ। वो ताऊ जी सिर्फ यही बोलते हैं कि तेरी शिकायत आई है कि तू गलत लड़कों की संगत में है, वो संगत छोड़ दे। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं उस टीचर का। मैं उससे कभी नहीं मिला दोबारा, ना ही शायद मतलब हिम्मत हुई। अगर मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, बता रहा हूं, मैं आपके सामने कोई अपनी बात बोल पाता हूं, मैं जिंदा हूं, तो उस दोस्त की वजह से, उस सीनियर की वजह से और कहीं ना कहीं उस टीचर की वजह से। अगर मेरे घर वाले मेरे को डांटते, धमकाते या उनको पता लगता तो शायद वो डिप्रेशन मेरे को दोबारा होता। शायद मैं होता या नहीं होता, मैं नहीं कह सकता। देखो यार, छोटे बच्चे मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ज़िंदगी बहुत कीमती है, हमें जीना ही चाहिए जब तक कि प्रभु का बुलावा ना आ जाए, आखिरी हद तक, आखिरी हद तक। और वो हद कभी ख़त्म नहीं होती है। वो हद तभी ख़त्म होनी चाहिए जब प्रभु का बुलावा आ जाए। रहना ही पड़ता है, रहना ही। अभी कोई फोन मत करिए, अपने बच्चों को समझाइए, उनको समय दीजिए। नंबर, नौकरी, उधार, टेंशन, इन सब को हमने जिंदा रह के ही हम झेल सकते हैं। जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, कई बार हमसे गलती हो जाती है, कई बार गलती अनजाने में हो जाती है, मगर हमें जिंदा रहना ही पड़ता है, रहना ही पड़ता है।